हेलो फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से एक बार बातचीत करके। लगातार हम लोग मिलते रहते हैं और आपके कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और कुछ न कुछ काम करूं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मेरे मन में भी काफ़ी ख्यालात आ रहे हैं कि मैं आपसे बात करूं, हम लोग मिले बैठे कुछ सॉल्यूशन ढूंढ के निकालें। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं उस विषय में बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हमारे जीवन में जो चुनौती आती है और अवसर, ये दोनों पैरेलल चलते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि अवसर हमेशा चुनौतियों का ही दामन ओढ़ कर आते हैं। मतलब अवसर जो है वो चुनौतियों के रूप में ही आते हैं, ऐसा कहें तो बेहतर होगा। आप देखिए, इतिहास उठाकर देखिए कि जब भी कुछ चुनौती आई वो एक नया अवसर लेकर आई। उस अवसर को जिसने समझा वो उसमें से निकल गया और दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाया। क्रिकेट का एक एग्जांपल ले कि क्रिकेट में ओपनर बैट्समैन जो उतरते हैं, अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है टीम के सामने। लेकिन एट द सेम टाइम आने वाले वन डाउन बैट्समैन के लिए एक अवसर होता है, उसके पास एक चांस होता है टू प्रूव हिज स्किल। सिमिलरली जब भी कोई कैलेमिटी आती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई भी पैंडेमिक होता है, सो वहां से भी कुछ रास्ते निकलते हैं। आज आप देखिए, कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह धराशायी हो रही है, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन यहां से भी भारत, हमारा भारत एक नया रास्ता लेकर आ रहा है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भरता, यस, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। हमें बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य करना सीखना होगा और हमें ऐसा कुछ करना होगा कि परिस्थितियां कितने भी बदल जाए हम ना हिल पाए। उसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा साथियों। और ये समय आ गया है उठ के खड़े होने, उत्तिष्ठ जागृत। विवेकानंद जी ने कहा है, खड़े हो जाओ और चलते चलो, बढ़ते चलो। सो अपॉर्चुनिटी यानी अवसर बिल्कुल है। एक उदाहरण से अगर हम समझने की कोशिश करें कि समुद्र में बहुत पानी होता है और जहाज से एक व्यक्ति अगर गिर जाता है तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है अपने जीवन को बचाने की, उस समुद्र की लहरों से लड़ने की, उन सी लाइफ है जो समुद्री जीवन, उनसे अपने आप को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती होती है उसके सामने। लेकिन अगर ऐसे समय में उसे लकड़ी का एक टुकड़ा मिल जाए, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी, उसके लिए अवसर है कि यहाँ से उसे एक अवसर है अपने जीवन को बचाने का। इतना सा एक क्लू चाहिए दोस्तों और हम आगे बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज हम जिस भी परिस्थिति में है उसको हम नकार नहीं सकते। बहुत वैरायटी ऑफ परिस्थितियां हैं लोगों के सामने खड़ी, लेकिन हारना नहीं है, हार नहीं मानेंगे। हारना और हार मानने में जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। कुछ लोग थे जो वक्त के साचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साचे में ढल गए, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, और कुछ लोग थे जो वक्त के साचे बदल गए। और कुछ लोगों ने उस चैलेंजेस में खड़े होकर उस चैलेंजेस को कहा, यस, अगर हिमालय तेरी ऊंचाई बहुत है लेकिन वो सीमित है और मेरे हौसले असीमित हैं, तो मुझे बढ़ने से नहीं रोक सकता। एक दिन मैं तुझे जीत के जरूर दिखाऊंगा। हजारों लाखों एग्जाम्पल हमारे सामने है जो विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने करके दिखाया है। तो चॉइस हमारे पास में है, या तो हम टूट जाए या रिकॉर्ड तोड़ जाए। चैलेंजेस है, उसमें से रास्ता निकालना है। और साथियों, अब हमको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। हमको एम्प्लॉयमेंट मांगने वाला नहीं बनना है, हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला बनना है। हमें देश के लिए काम करना है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अब फिर से हमें मजबूती प्रदान करने के लिए स्वयं हमें कार्य करने के लिए खड़े होना पड़ेगा और अवसरों की तलाश करना पड़ेगा। चुनौती तो है, लेकिन चुनौती में से जो रास्ता निकाल लेते हैं वही तो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, आज हम सबको मिलकर देश के साथ में खड़े होना है। देश के सामने जो समस्या, जो चुनौती आई है, हम उसको डट कर मुकाबला करेंगे और हमें इसके लिए कभी पीछे नहीं हटना है। जीवन बना ही ऐसा है, उसका डिजाइन ही ऐसा है कि उसमें अप एंड डाउन आएंगे,
जहाँ पर दिन है वहाँ रात है। श्री रामचंद्र जी के जीवन में चुनौती थी, रावण नाम की चुनौती थी। उस चुनौती को पार किया, एक अवसर था, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बन गए। अगर वनवास नहीं जाते तो इस तरीके से उनके बारे में रामायण नहीं लिखी जाती। श्री कृष्ण जी के जीवन में कंस नाम की चुनौती थी, अगर कंस को नहीं मारते तो इतना बड़ा काम नहीं हो पाता, उनका जन्म ही नहीं होता अगर कंस नहीं होता। सो दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में इस तरीके के हालात पैदा होते हैं, जब बहुत सारी तकलीफ होती है और बार बार होती है, ये तो अभी एक कोरोना वायरस की तकलीफ है, कोविड-19 की तकलीफ है, लेकिन हमारे जीवन में पल पल में चुनौती आती है, नहीं आती क्या? आप ही बताइए मुझे। तो क्या हम टूट जाए, बिखर जाए? नहीं, हमें खड़े होना है। हमें देखना है कि अब हमें रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्स करना है। परिस्थिति जब आती है तो आम आदमी क्या करता है? रिएक्ट करता है, उसके ऊपर में विपरीत प्रतिक्रिया देता है। जबकि जो सकारात्मक सोच वाला आदमी वो रिस्पॉन्स देता है, चलो हो गया, जो है सामने, ओके, इट्स ओके, नाउ आई हैव टू फेस दिस, आई हैव टू गो थ्रू, मुझे इससे निकल कर जाना है। सो साथियों, बहुत पॉजिटिव सोच रखिए और अपने दिमाग में नेगेटिविटी तो आएगी आएगी, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं टीवी, मोबाइल, दोस्त, फ्रेंड, सब नेगेटिविटी आएगी, लेकिन हमें जानबूझ के उसमें पॉजिटिविटी डालना पड़ेगा। नेगेटिविटी बाय डिफॉल्ट आती है, पॉजिटिविटी हमें जानबूझ के डालना पड़ता है, और टैंक ऑफ विजन कहते हैं उसको। जब आप उसमें नेगेटिविटी आ रही है और उसमें ज्यादा पॉजिटिविटी डालोगे, जैसे पानी और दूध, अगर पानी ज्यादा गिरेगा तो दूध की मात्रा कम हो जाएगी, और दूध ज्यादा गिरेगा तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। चॉइस इज आवर्स, हम क्या सेलेक्ट करते हैं। आम आदमी की एक धारणा होती है संदेह करने की, हर बात पे संदेह करता है वो, लेकिन संदेह करने वालों ने कभी इतिहास नहीं रचा है। पैर बढ़ाइए, आगे कदम बढ़ाइए और देखिए किसी भी अपॉर्चुनिटी में हम क्या कर सकते हैं, क्या सकारात्मकता है इसमें। किसी भी चीज को बिना देखे अगर किसी चीज को हम डिनाई कर दे तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। देयर शुड बी अ थॉट बिटवीन देयर शुड बी एन कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर थॉट एंड एक्शन। जो आप सोचते हैं और जो आप करते हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो एक्शन लेने होंगे। एक्शन, पॉजिटिव थॉट से काम नहीं चलेगा। उज्जवल पाटनी जी कहते हैं सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव एक्शन भी तो लेने होंगे। हम लोग बहुत सकारात्मक सोचते भी है, लेकिन अगर हम उस पर कार्य नहीं करते तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चैलेंजेस है, उसको वेलकम कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए और निकल पड़िए मैदान में। जिस भी तरीके से आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं करिए दोस्तों, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। आजादी के लिए लड़ने का अवसर हमको नहीं मिला, लेकिन वो लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने देश को आजाद कराया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज हमें मौका है एक बार फिर से खड़ा होकर हम किस तरह रीशेप कर सकते हैं, हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किस तरह लोगों को व्यवसाय से जोड़ सकते हैं, हम किस तरह लोगों को काम दे सकते हैं। देखो, एक समय की रोटी देने से काम नहीं होगा दोस्तों, लोगों को काम देना होगा, आपको काम क्रिएट करने पड़ेंगे। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस चैलेंजेस में खड़े रहिए, गिव अप मत कीजिए। आप जिस भी जॉब में, जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपके साथ में वो प्रोफेशन अब नहीं रह पाया, घबराने की बात नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी इंडस्ट्री फिर से तैयार हो रही है। आप ढूंढिए, हमेशा से ऐसा होते रहा है। जब भी कुछ नेगेटिव आया तो बहुत बड़ा पॉजिटिव आया। नाउ इट इज अप टू यू टू फाइंड इट। सो दोस्तों, आपको वीडियो अगर ठीक लगा तो इसको कमेंट करिए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन आपके कमेंट्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसमें आपके कमेंट आते हैं और उन कमेंट्स की वजह से ही मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ तैयारी करूं। क्योंकि बिजी मैं भी हूं, बिजी आप भी है, लेकिन उसमें से हमें समय निकालना होगा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो मिलकर हम लोग फाइट करेंगे और हम लोग फिर से दिखा देंगे कि हम सोने की चिड़िया है। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि अब भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है, क्योंकि हमारा देश अभी सिर्फ देश को नहीं पूरे विश्व को गाइड कर रहा है। हम पूरा विश्व हमें बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहा है और हमारे बताए रास्तों का पालन कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत सुनहरा अवसर है अभी हमारे, खासकर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। खड़े हो जाइए। आप क्या पढ़े लिखे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड, इट डजंट मैटर। अगर आपके अंदर आ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और आगे बढ़ने का मतलब मेरा ये नहीं कि मेरे पास सब कुछ आ जाए दोस्तों। दूसरों को देते हुए, दूसरों को बांटते हुए, दूसरों को आगे बढ़ाते हुए बढ़ने में जो मजा है वो मजा किसी और काम में नहीं है। सो उठिए, जागिए, सोचिए, और किसी प्रकार से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। हम लोग मिलकर बहुत बड़ा करेंगे। मुझे आशा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिविटी ला पाया हूँ
और अगर ला पाया हूँ तो मेरा जो ये ध्येय था वो सफल होगा। आप सबका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बने रहे। नमस्कार।